हाँ दोस्तों, आइए अब अपन चेक करते हैं हमारे कितने कितने सवाल सही हुए हैं। ग्रुप बी, सेकंड ग्रेड ग्रुप बी में जीके का पेपर, फर्स्ट पेपर हम लेके आ गए हैं। सॉल्यूशन लेके आए हैं साथ में। देखो स्टार्ट करो हमारे, जल्दी से, टाइम नहीं खराब करेंगे। हमारा फर्स्ट सवाल था, वो था भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था। इसका सही आंसर था वो हमारा ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया सही आंसर था। ऑस्ट्रेलिया से हमारे समवर्ती सूची ली गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है अध्यक्ष को छोड़ के। अध्यक्ष को छोड़ के संख्या है, वो है 7। फोर्थ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीके के सारे सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, उसके अंदर एक अध्यक्ष है, वे 2 सदस्य हैं। इसका भी आंसर फोर्थ होगा। कम समय में हमारा पेपर सॉल्यूशन होके आएगा। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि आंसर ही बता रहे हैं और विस्तार पूर्वक अपन कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों, मेरे को बताना आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने कितने बन रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से अपन कट ऑफ ही निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय अध्यक्ष थे वो रामनिवास मिर्जा, मिर्जा। ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही उगम को पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949। यहाँ पर सही उगम का बात की है, गलत नहीं। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952, या सादिक अली समिति का गठन 1962। ये सभी गलत हैं। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 बिल्कुल सही, राइट है ये। हमारा फोर्थ आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम का केंद्र में वैध शासन स्थापित किया गया। ब्रिटेन भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, उसका कब किया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं, तो सभी की बात की है, इसके अंदर तो होगा मैंने डी आंसर, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला आंसर, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं। दामोड़, ये है हमारा सही आंसर, डूंगरपुर। बी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या की घनत्व की बात हुई है, या इसका सही आंसर क्या होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। एक से अधिक बार, एक बार ही रहे हैं, ऐसे कौन मुख्यमंत्री है। इसका सही आंसर होगा, वो होगा हीरालाल देवपुरा। 3 आंसर सही माना जाएगा। सी आंसर सही माना, हीरालाल देवपुरा है वो, मात्र एक बार ही मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था। 32%, 35.4%, 30.5, 33%। इसका कन्फर्म मेरे को भी आंसर पता नहीं है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। प्राचीनतम, वो हुआ था हमारे घोसुंडी। फोर्थ आंसर सही माना जाएगा दोस्तों। घोसुंडी में प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ था संस्कृत का। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था। लाइसेंस मुक्त किया था 1991 में। सेकंड आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित हैं। ओरण एक विशेष आभूषण है, एक विशिष्ट भोजन है, या पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, या एक लोक उत्सव है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बी, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन,
बुद्धि लंबी की गणना का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा बुद्धि लंबी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। फोर्थ आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारदड़ी क्या है? मारदड़ी क्या था? गीत था, आभूषण था, नृत्य था या फिर खेल था? मारदड़ी एक खेल, डी आंसर सही होगा। खेल था मारदड़ी, खेलते थे पहले, अभी भी खेलते हैं कम। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इसमें से किस नदी द्वारा बनता है? धुआंधार है जो हमारे नर्मदा नदी पर बनता है, बी आंसर सही होगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? राष्ट्रीय ऊंट यह है वो बीकानेर केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, सी आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लूणी, सागी, बनास, गुइया, चंबल, बनास, यमुना, गंभीरी। सही सम्मिलित नहीं है वह बनास, गुइया, बी आंसर सही होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताना आपके कितने कितने बन रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन कट ऑफ भी निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? 1/3 प्रतिनिधित्व गारंटी देता है महिलाओं को पंचायत में, ऐसा संविधान कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 143 डी, ए आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्तोत्सव के लेखक कौन थे? सूर्तोत्सव के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सोमेश्वर, बी आंसर सही होगा, सोमेश्वर थे वो सूर्तोत्सव के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्त कानून, ठीक है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों, वो होगा सेकंड, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। इसका सही आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करके देते हैं? वो देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। सेकंड आंसर इसका भी सही होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को ये अपने त्यागपत्र संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों को कुल उपयोग था 293.7 लाख टन, 272.9 लाख टन, 265.9 लाख टन, 325.4 लाख टन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ए, 293.7 लाख टन, ये आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है? विचारात सुरक्षित रख सकता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 200 अनुच्छेद 200 के अंदर राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकते हैं। आंसर होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला है वो सिंहभूम खान के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा, वो होगा 3 कोयला। अगला क्वेश्चन है, दूर और दार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? दून और दार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? दून और दार हैं वो हिमालय के शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 4 शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है? उड़िया का पठार है जो हमारे सिरोही में स्थित है, ए आंसर इसका सही होगा, सिरोही में उड़िया का पठार सबसे ऊंचा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के पदभार ग्रहण करने क्रम का सही विकल्प चुने। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका पदभार सही क्रम चुनने का बताया। भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। बरकतुल्ला खान, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया।
सबसे पहले हैं मुख्यमंत्री वो रहे थे बरकतुल्ला खान, उसके बाद में हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। इसका सही आंसर होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना संबंधित हैं। कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना संबंधित हैं लैपटॉप से, स्कूटी वितरण से, प्रतिमाह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान में, एक मुक्त प्रोत्साहन राशि में। तो स्कूटी वितरण योजना है वो कालीबाई भील मेघावी छात्रा। इसका सही आंसर होगा वो होगा 3, स्कूटी वितरण से। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है। जायद की फसल की अवधि बता रहे हैं, जनवरी से अप्रैल, मार्च से जून, सितंबर से दिसंबर, अगस्त से नवंबर। तो मार्च से जून है जो जायद की फसल की अवधि है। बी आंसर सही माना जाएगा, मार्च से जून। अगला क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना हुई थी 1844 ईस्वी में हुई थी महाराजा स्कूल की स्थापना। फोर्थ आंसर इसका सही माना जाएगा, 1844 में जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी या जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर होगा जगजीवन राम, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घटियाला शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त करता है। यह है मंडोर के प्रत्यार वंश की जानकारी प्राप्त करते हैं घटियाला शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है। राजस्थान विधानसभा विघटित करने का अधिकार है जो है राज्यपाल के पास। ये आंसर सही होगा, राज्यपाल विधानसभा को कभी भी विघटन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं। कितने विषय पंचायती राज, इनके सही आंसर है वो दोस्तों आप सभी को जानकारी है 29 विषय हैं जो पंचायती राज को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों सीपीआई और सीपीआई में विभाजित हुआ था। कौन सा इसमें सन पूछा है, तो कौन सा वर्ष था वो था 1964। बी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये नहीं अपना क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये आया अपना क्वेश्चन, देखो वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में पूछे हैं, वर्तमान में 129, 118, 120 या 117। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं वो 120। सी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों से सभी शामिल हैं वो। पर्यावरणीय कारणों में सभी शामिल हैं वो हैं बुद्धि। ये अपना क्वेश्चन ही नहीं है इसलिए अब आगे तो क्या बताएं, आगे ले रहे हैं। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था। साधु सीताराम का संबंध कौन से आंदोलन से था। शिक्षा से, गोरक्षा से, किसान आंदोलन या जनजाति आंदोलन। तो साधु सीताराम थे वो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित थे, तो किसानों से संबंधित थे। इनका सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है। नौ चौकी बांध कहाँ पर स्थित है। नौ चौकी बांध स्थित है राजसमंद में। नौ चौकी बांध स्थित है, इसका आंसर होगा 3, राजसमंद में नौ चौकी बांध। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर कहाँ पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, वो जयपुर के अंदर की जाएगी। बी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। कबड्डी, फुटबॉल, कबड्डी बिल्कुल थी, फुटबॉल नहीं। कबड्डी, शूटिंग बॉल नहीं थी। शूटिंग बॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल नहीं थी और फुटबॉल भी नहीं था। शूटिंग बॉल और हॉकी, तो फिर इसमें शूटिंग बॉल नहीं था, हॉकी थी। इसमें आंसर है ही नहीं। इसका आपको बोनस मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा आपको, ये तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो भी आप करके आए हैं
ठीक है, आपको इसको प्लस पॉइंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? यह की गई थी वर्ष 2019 में, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। फोर्थ आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग करना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका सही आंसर है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग करना। यह बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है जोधपुर में, उदयपुर में, पाली में या फिर जयपुर में? ये जयपुर में स्थित है। इसका आंसर होगा फॉर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है सफारी पार्क जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर सत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो, मारवाड़, जयपुर, शेखावटी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा तसीमो आंदोलन से ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर सत्तर सिंह का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपके कितने कितने राइट सवाल हो रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग में किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त कराने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? ऐसी कौन सी योजना है जो किसानों को कृषि संबंधी सूचना समय पर पहुंचाने के लिए, उस योजना का नाम बताइए मुझे। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा NEGPA। सेकंड आंसर इसका सही होगा, बी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। ये दोस्तों मेरा सवाल नहीं है, ये शिक्षकों को पूछे जो शिक्षण विधियों के आप बड़ा जानकार हो। हाँ ठीक है, ये सवाल अपना है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन प्रारूप सदस्य थे? N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों आंसर सही है। तो इसका कोड के अंदर देख लीजिए आप। इसका सही आंसर होगा A तथा 3, फर्स्ट एंड 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भद्र का संबंध किससे है? भद्र का दोस्तों भद्र का संबंध कर्णवेद संस्कार से है, कर्णवेद संस्कार से। ये आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए और सही कोड नहीं, ठीक है आगे चलते हैं अपन। ये अरे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? द्विसदनीय व्यवस्थापिका कौन सा अधिनियम था? 1961 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1915 का अधिनियम या 1917 का अधिनियम? इसका दोस्तों सही आंसर होगा 1919 का अधिनियम, बी आंसर सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार हुकुम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा या एयर चीफ मार्शल OP मेहरा? तो राज्यपाल नहीं रहे थे, वो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशा। सी आंसर इसका सही होगा, मानेकशा ये नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, वो कौन सी है? काकणी, खारी, घग्गर या कातली? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा खारी। खारी है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, ये घग्गर है, कातली है, काकड़ी है, ये सभी आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? सागवान, आम, नीम व खेजड़ी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बताना आपको? खेजड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता कौन सी? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है, ये तीनों ही सही है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर माना जाएगा, डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, वो कौन सी है? आवश्यकता, अभिवर्ती,
देखो, पढ़ लेते हैं पर आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर ही, क्यों हमें टाइम खराब करें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बनाता है? उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों की समाप्ति बनाता है, बताता है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा में किस वर्ष हुआ था? जिनेवा में सबसे पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1979। सी आंसर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? कहने वाला एक बड़ा आदमी होना चाहिए, बड़े व्यक्ति हैं, तो आप बता दो मुझे कौन थे। तो वो थे ग्रीनवेल ऑस्टिन। ग्रीनवेले ऑस्टिन थे जिन्होंने बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये फोर्थ आंसर इसका सी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई होती है। निमग्न तट की औसत गहराई होती है वो 150 से 180 मीटर की होती है। डी आंसर इसका सी माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? बेराट से संबंधित नहीं है वो। भीम जी की डूंगरी, बिज्जक की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। ठीक है, ये तो राव जी की पहाड़ी है ना, ये इनसे मेल नहीं खाती है, राव जी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, गट बीटली कहाँ स्थित है? गट बीटली, गट बीटली है वो अजमेर में स्थित है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गांव के मुखिया को किस नाम से जाना? ग्रासिया जनजाति, कोतवाल, गमेती, घोर, सेलोत। तो ग्रासिया जनजाति के मुखिया को सेलोत के नाम से, सेलोत मुखिया को सेलोत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी, रूठी रानी है हमारी उमा देवी। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाओं के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये आंसर इसका सही माना जाएगा। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकत सॉरी गलत आ गए, गलत रास्ता पकड़ लिया है, आगे चलते हैं। यह हमारा सवाल, इसमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता है? साक्षरता, मत्स्यता, वजनता या प्रवास। तो प्रवास है वो जनसंख्या परिवर्तन में कोई हमारी बाधा नहीं डालते हैं। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म कौन सा है? ये कहाँ हुआ था? वो हुआ था खरनाल, नागौर में थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा चीन। बी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन सतपुड़ा पर्वत में, हिमालय में, डेल्टा क्षेत्र में या उत्तरी पहाड़ी में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वो होगा डेल्टाई क्षेत्र में। डेल्टाई क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है कोई तो समित है, क्यों नहीं है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। यह रहा अपना क्वेश्चन है, बांडुग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बांडुग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1952, 1955, 1951, 1960। इसका सही आंसर होगा 1955। बी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? धींगा गणगौर, धींगा गणगौर है उदयपुर।
डी आंसर सही माना जाएगा, उदयपुर है। आप जोधपुर कह रहे हो तो ठीक है, पर इसका सही आंसर होगा वो उदयपुर होगा। जोधपुर में धींगा, गणगौर और भी बनाए जाते हैं, पर इसका सही करेक्ट आंसर है वो उदयपुर है। मैं भी ये आपको बता रहा हूँ, और आप भी और भी कहीं ढूंढ लेना धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर उदयपुर ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर जी एवं ईश्वर जी निमित्त में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? राधा कृष्ण को, शिव पार्वती को, लक्ष्मी विष्णु को, या फिर सीताराम को? तो ईश्वर और ईश्वरी जी है वो शिव पार्वती जी को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये हमारा क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। ठीक है, उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों एक व दो, दो दोनों ही सही है। एक व दो दोनों ही सही है। इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? जमुनापारी, मालवी, गिर, पुंगल। भेड़ की नस्ल है वो है पुंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना जो की है पंडित हीरालाल शास्त्री। इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम्रवर्षा भारत में किस क्षेत्र में सम्मिलित है? संबंधित कौन से क्षेत्र में सम्मिलित है आम्रवर्षा? यह है दक्षिणी भारत। सी आंसर इसका सही होगा दोस्तों। सी आंसर है आम्रवर्षा दक्षिणी भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? उत्खनन में संबंधित कौन नहीं थे? बी के थापर, बीबी लाल, एम डी खर्रे, पीजी लाल। पीजी लाल कालीबंगा उत्खनन के संबंधित नहीं है, इन्होंने वहाँ नहीं हाथ बांटा था। इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पीजी लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज का पेपर का अंतिम क्वेश्चन भी है, सृजनात्मक ज्ञापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक प्रशिक्षण का मुख्य घटक है। सृजनात्मक प्रशिक्षण का मुख्य घटक कौन सा है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या प्रतिबिंब चिंतन, या निगमात्मक चिंतन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपसारी चिंतन। सी आंसर सही होगा। ओके दोस्तों, आज का बस इतना ही पेपर था। जीके के सवाल थे वो सारे मैंने हल करवा दिए हैं। आज जिन जिन के कितने नंबर आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में अपन एक कट ऑफ जारी करेंगे। थैंक यू।